अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा फादर एंड सन्स का चैप्टर नंबर 6 एंड 7, उसकी समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि बेसिकली बाज़ारों मॉर्निंग वॉक को गया है, फ्रॉक्स के लिए गया है। जब वो वापस आता है तो फ्रॉक्स जब लेके आता है तो उसके बाद मिस्टर नायलिस्ट कह के उनको पैवल मुखातिब करता है। जब पैवल उसको मिस्टर नायलिस्ट कह के मुखातिब करता है तो थोड़ी देर बाद पैवल का और बाज़ारों का कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब जब दोनों का कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये होता है कि चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग भी बताया गया है। बाज़ारोफ आता है, बाकी सब के साथ बैठता है और चाय पीता है। जब बाज़ारोफ बाकी सब के साथ आके बैठता है और चाय पीता है तो उस दौरान बाज़ारोफ और पैवल के दरमियान में फिर से इंटरोगेशन और काइंड ऑफ नोक झोंक भी शुरू हो जाती है। पैवल बेसिकली उसमें इंटरोगेट करता है उससे, उसके बिलीव्स के अबाउट, उसके नेचर के अबाउट। पैवल से पूछता है कि जो फ़िज़िक्स है क्या वो तुम्हारा स्पेशल सब्जेक्ट है। तो उसके जवाब में बाज़ारोफ कहता है येस, फ़िज़िक्स एंड नेचुरल साइंसेस इन जनरल। ठीक है, अब जो नेचुरल साइंस का वर्ड है ना, अगर हम क्रिटिकली देखा जाए तो शुरू से ही मज़हब का साइंस के साथ क्लैश रहा है। और यही क्लैश हम इसके व्यूज़ में भी देखेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स की बात तो करता है, ये उसके बाद रियलिस्टिक की बात तो करता है, ये साइंस की बात तो करता है, लॉजिक्स की बात तो करता है, लेकिन रिलीजन को डिनाई करता है बाज़ारों। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब इनकी डिस्कशन हो रही होती है तो उस दौरान एक वर्ड है, जर्मन के लिए यूज़ होता था नेगेटिव टर्म्स के अंदर ना, ट्यूटन्स का वर्ड है, TEUTONS। ट्यूटन्स जो है ना, ये बेसिकली जर्मन्स के लिए नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल होता था जब बहुत पुरानी बात है, रशिया और जर्मनी की बनती भी नहीं थी। ठीक है, तो उसने ना, पैवल ने ये वाला वर्ड यूज़ करके कहा कि ये तो बड़े कामयाब रहे हैं इसके अंदर। फिर बाज़ारोफ जो है वो कहता है हाँ, जर्मन जो है ना वो हर फील्ड में ही कामयाब रहे हैं। अच्छा, जो पैवल का एटीट्यूड है बेसिकली वो रशियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक किया जाए तो इस चीज़ को भी रिवील करता है कि रशिया का हेटर टूवर्ड जर्मनी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो इनके आपस में बहस शुरू हुई थी वो किस को लेके शुरू हुई थी, साइंस को ही लेके शुरू हुई थी, क्योंकि वो अपने व्यूज़ साइंस से स्ट्रिक्ट रख रहा था। कौन? बाज़ारोफ। और उसका क्लैश आ रहा था पैवल के व्यूज़ के साथ। अब इसके बाद जो है पैवल उससे तंजिया वे में पूछता है कि तुम जर्मन्स को इतना फॉलो करते हो, तुम्हें जर्मन्स इतने पसंद क्यों है। ठीक है, तुम बड़ा उनको हाई फाई मानते हो जबकि वो तो कोई चीज़ नहीं है। तो उसके जवाब में बाज़ारोफ कहता है कि जर्मन जो है बहुत क्लेवर हैं, उनके पास तो बहुत नॉलेज है, उनके साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आगे फर्दर इनकी डिस्कशन होती है तो वो होती है इसके नायलिस्ट के ऊपर। नायलिस्ट के ऊपर किस तरह शुरू होती है, पैवल कहता है कि मुझे आर्कडे ने बताया है कि तुम एक वो बंदे हो जो किसी भी अथॉरिटी को ओबे ही नहीं करते, किसी अथॉरिटी को मानते ही नहीं हो, तुम हर अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हो। तो आगे से वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं किसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। वो कहता है वाई शुड आई एक्नॉलेज दैम, मैं उनको क्यों मानूँ और बिलीव इन दैम, और उन पर यकीन क्यों रखूँ। इफ़ दे टेल मी द ट्रूथ आई एग्री, दैट्स ऑल। अगर वो मुझे सच बताएं ठीक है, बात ख़त्म। क्या है, क्योंकि एक नाहिलिस्ट बंदा होता कौन है, रिपीट मैं बार बार करती रहती हूँ अपने लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पूरे नॉवल का। नाहिलिस्ट वो बंदा होता है जो किसी भी अथॉरिटी को ओबे ही नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को मानता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मानता है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यही वो बात कहता है अगर वो ठीक कहते तो ठीक है मैं मान लूँगा, उसके अलावा क्या है, मैं उनको ओबे क्यों करूँ, वाई शुड आई ओबे दैम। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी कन्फ्लिक्ट जो होती है ये चीज़ पसंद नहीं आती पैवल को बेसिकली। तो पैवल कहता है क्या तुम्हें लगता है सारे जर्मन्स जो हैं वो टेल द ट्रुथ, कि ऑल जर्मन्स टेल द ट्रुथ, कि सारे जर्मन्स जो हैं वो ट्रुथ बोलते हैं। फिर जो बाज़ारों वो कहता है नॉट ऑल, सब तो नहीं, लेकिन जो बताते हैं सच वो काबिल तारीफ़ हैं और मुझे पसंद नहीं है, ये बाज़ारोफ कहता है। फिर पैवल कहता है मतलब कि पैवल ये कहता है कि मुझे और मेरे भाई यानी कि पाइस का है निकोलाई, हम लोगों को जर्मन्स इतने पसंद नहीं है, स्पेशली रशियन जर्मन्स। हम लोग को जो पसंद है वो एक बंदे का नाम लेता है शिजलर, SCHILLER। ठीक है, और गोथे का GOETHE, ये बेसिकली दोनों फ़िलासफ़र्स हैं।
इनका नाम लेता है, कहता है पहले ये थे, अच्छा लिखते थे, लेकिन बाद में केमिस्ट बन गए। तो फिर बाज़ारफ कहता है आगे से अपने व्यूज़ में, अ डिसेंट केमिस्ट इज़ 20 टाइम्स मोर यूज़फुल दैन एनी पोइट। अब पोइट बेसिकली कैसे होते हैं, यहाँ पे भी एक चीज़ आता जाती है। पोइट बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि इमेजिनेशन में जाते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत रियलिटी के क्लैश में भी आता है इमेजिनेशन, ऐसा ही है ना। तो इसीलिए अब बाज़ारोव है, पता लगता है यहाँ पे कि वो एक रियलिस्टिक बंदा है जो कि पोइट को भी नहीं मानता, लिटरेचर को भी नहीं मानता, ठीक है। और ना काइंड ऑफ रिजिड बिलीफ है उसके, सख्त एटीट्यूड है उसका टूवर्ड्स लाइक कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ को कि अपने व्यूज़ की तरफ, कि अपने जो उसके व्यूज़ है ना वो एक नायलिस्ट है, तो उनके साथ वो स्ट्रिक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब पैवल ये सुनता है तो कहता है तुम्हारे फिर आर्ट के बारे में क्या व्यूज़ हैं, कि तुम आर्ट को क्या चीज़ जानते हो, कि आर्ट क्या है। आगे से बाज़ारोफ कहता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी और ऑफ एडवर्टाइजिंग पिल्स। ये जब वो कहता है बाज़ारोफ, तो उसके बाद जो है पैवल और इसकी किसी भी चीज़ में बन नहीं रही होती है। तो ये इस किस्म के कमेंट्स जो है वो पास आउट करता रहता है, जिसमें वो बाज़ारोफ को कुछ ना कुछ बोल रहा है, लाइक काइंड ऑफ मॉकिंग वे में या फिर काइंड ऑफ सेट्रिकल वे में, और बाज़ारोफ उसका रिस्पॉन्स दे रहा है अपने वे में, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डिस्कशन होती रहती है। और पैवल कहता है सो यू बिलीव इन साइंस ओनली। तो बाज़ारोफ कहता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। वहाँ पर बाज़ारोफ ये कहता है इनको। फिर जब इनके अंदर गरम गरम माहौल हो जाता है लड़ाई वाला अच्छा खासा, तो उस टाइम निकोलाई आता है और उठा माहौल को ठंडा करता है। ठीक है तुम एक नायलिस्ट हो, ठीक है बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और वो कहता है मुझे और पैवल को ओवरसीयर्स आ रहे हैं, उनको देखने जाना है। तो वो दोनों उठ जाते हैं आपस में गुफ्तगू करने के लिए कि हम लोगों ने ओवरसीयर्स आ रहे हैं, उनको देखने जाना है। और उसके बाद जो है ना, तब वो दोनों बातचीत करते हैं इस बारे कि मैं बड़ा परेशान हूँ अपनी यंग यूथ को देख के। स्पेशली निकोलाई बात करता है पैवल से कि जब हम थे यंग, हमारे पेरेंट्स के व्यूज़ और थे और हमारे और थे, और हम ट्रेडिशनल व्यूज़ रखते हैं। और स्टिल अब प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, हमारे बच्चों के व्यूज़ का हमसे क्लैश आ रहा है। टाइटल है ना फादर्स एंड सन्स, बाप और बेटे। फादर्स एक जनरेशन है जो कि ओल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, बेटे दूसरी है जो कि न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो कहता है मैं बड़ा अपसेट हुआ हूँ देख करके उनके जो मॉडर्न व्यूज़ हैं वगैरह वगैरह, इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं दोनों। फिर जब ये चले जाते हैं वहाँ से ओवरसीयर से मिलने के लिए, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान बाज़ारोव और आर्कडे आपस में बातचीत करते हैं। और बाज़ारोव जो है वो कमेंट करता है ये वाला, मतलब कहता है इज़ ही ऑलवेज़ लाइक दैट, इस तरह वो पूछता है। तो आर्कडे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। आर्कडे जो है अपने अंकल पैवल से बहुत प्यार करता है और वो कोशिश करता है उनको डिफेंड करने के लिए। तो इसीलिए जब वो बोलता है ना बाज़ारोव पैवल के बारे में बुरे बुरे रिमार्क्स, तो फिर आर्कडे क्योंकि क्लोज एसोसिएशन है इसकी अपने अंकल के साथ, तो उसको डिफेंड करने के लिए कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। पैवल स्टोरी जो पे लिखा है ना यहाँ पे, वो कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी मेरे अंकल की लाइफ के बारे में होगी। तो आगे से कहता है बाज़ारोव द स्टोरी ऑफ द बीटल। मैं आपको बेसिकली साथ में टेक्स्ट भी बता रही हूँ, टेक्स्ट की कोटेशन जो है ना मैं बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होती है कोटेशन, काम आ जाती है। खैर स्टोरी दोबारा शुरू करते हैं। तो कहता है स्टोरी ऑफ द बीटल। वो कहता है नहीं तुम्हें मैं बताऊंगा उनकी स्टोरी बेसिकली है क्या। बहुत ही पेनफुल लाइफ है उनकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली गुजरी है, ठीक है। तुम जब सुनोगे ना तुम खुद भी पेन फील करोगे उनकी स्टोरी का। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड होता है और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है। क्योंकि जब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है ना, वो बेसिकली इस चीज़ पे स्टार्ट होता है जब आर्कडे बाज़ारोव को पैवल की स्टोरी सुना रहा होता है। अब वो स्टोरी क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। बाज़ारोव को बताता है कि तुम्हें पता है पैवल जो है ना अपनी यूथ में जब वो यंग था बहुत ही हैंडसम था, लाइक उसके इर्द गिर्द बड़ी लड़कियां घुमा करती थी, वो इतना खूबसूरत था और बड़ा बनठन के रहने वाला बंदा था। और ऐसा हुआ था कि वो किसी खुद लड़की के पास नहीं जाया करता था एज सच, लेकिन उसको एक दफ़ा अपनी लाइफ के अंदर एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की ना इतनी खूबसूरत थी, ठीक है, लेकिन अंकल पैवल को वो अच्छी लगी। जब वो अच्छी लगी तो इनका काफ़ी टाइम तक अफेयर रहा, आपस में बहुत ज़्यादा इनका मिलना जुलना रहा। और फिर उस लड़की का इनसे दिल भर गया।
यानी कि काइंड ऑफ धोखा दे दिया उस लड़की ने। और फिर ऐसा हुआ कि उस लड़की ने पैवल को छोड़ दिया। जब उसने लड़की ने पैवल को छोड़ दिया तो पैवल उसको थ्रू आउट द यूरोप के अंदर हर जगह उसने उसको ढूंढा। फाइनली वो उससे मिली भी, थोड़ी देर इनका रिलेशनशिप चला भी साथ में, लेकिन फिर दोनों सेपरेट हो गए और ये फॉर गुड के लिए था, अच्छे के लिए था। लेकिन अंकल पैवल को अभी तक इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, अक्सर वो रोते भी हैं। और उन्होंने फिर खुद को इस्टेब्लिश किया, वो यहाँ से अलग हो गए थे और ख़ुद को उन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया, दोबारा संभाला खुद को। इवन के मेरे फादर को भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए। जब भी उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आए तो मेरे अंकल ने उनको बड़ा सपोर्ट किया और मेरे फादर जो आज इस जगह पे रह रहे हैं, स्टैंड हुए हैं, ड्यू टू अंकल पैवल ही है। पैवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। इसलिए ना आर्कड़े कहता है कि हम लोगों को ना अंकल पैवल की तरफ ना सिंपैथेटिक होना चाहिए, हम, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन में गुजरी है, तकलीफ़ में गुजरी है। तो ये जब बात सुनता है ना तो बाज़ारोफ ना रदर दैन बीइंग सिंपैथेटिक इज़ सार्कास्टिक, ठीक है, मजाक उड़ाता है, तंज करता है, कहता है एक बंदा अपनी ज़िंदगी औरत के पीछे इतनी ख़राब कर ली है, ज़रूरत ही क्या थी। और फिर वो एक प्रोवर्ब बोलता है, वो प्रोवर्ब है, आहा, इफ़ यू बर्न योर माउथ विद हॉट मिल्क यू विल इवन ब्लो ऑन वाटर, वी नो दैट। यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता खुद की गलती है, जो किया खुद ही की है, अब भुगतेगा भी। तो इसमें जो अपने आप की हालत ही बदल लेना, ऐसे परेशान हो जाना, रोना धोने की ज़रूरत क्या है। ये एटीट्यूड जो है ना शो करता है थोड़ा सा दोनों करैक्टर के अंदर भी डिफरेंस। जैसे कि हमने देखा कि नाइलिस्ट जो होता है उसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, वो डिनाई करता है हर चीज़ को, ठीक है। और आर्किडे यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल है, यानी कि अभी आर्किडे प्रॉपर नाइलिस्ट नहीं बना, लेकिन वो नाइलिस्ट के व्यूज़ को पसंद ज़रूर कर रहा है। और जब बाज़ारोव है, बाज़ारोव बीइंग अ नाइलिस्ट क्या करता है, कुछ भी नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। इवन कि वो मजाक उड़ा रहा है वहाँ पे उसके एटीट्यूड का, उसके बिहेवियर का, उसके इमोशंस का, उसके फीलिंग्स का। ठीक हो गया। इसी बात के साथ साथ वो मज़ीद मजाक उड़ाते हैं, कहता है कि एनी पर्सन हु अलाउज हिमसेल्फ टू स्टेक हिज लाइफ ऑन द कार्ड ऑफ वुमेन्स लव इज़ नॉट अ मैन बट सिंपली अ मेल एनिमल। ये जब वो बात करता है ये भी बड़ा सार्किस्टिक रिमार्क है। किसके अबाउट, आपको पता है किसके अबाउट दिया, पैवल के अबाउट, कि उसने उसको मेन एनिमल से ही कंपेयर कर दिया कि वो बंदा जो औरतों के मोहब्बत में पड़ के खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, बेसिकली वो तो मर्द ही नहीं है। अब उसके बाद जो है ना आर्किडे उससे क्लियर करने की कोशिश करता है कि देखो पैवल इस टाइम का नहीं है, ओल्ड टाइम का बंदा है, अभी नहीं पैदा हुआ था, पहले टाइम में पैदा हुआ था, मॉडर्निटी तो अब आई है, चेंज तो अब आया है। तो आगे से बाज़ारोव कहता है सो व्हाट, कहता है इट्स ऑल रोमांटिसिज्म नॉनसेंस रोटननेस आर्ट। अब यहाँ पे जितने भी इमोशन है, इमेजिनेशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, नेचर है, सब कुछ उसने उसका मजाक उड़ाया है, ठीक है, क्योंकि ये एक नाइलिस्ट है और इसकी प्रेफरेंस किसको है, साइंस और लॉजिक को। और इस गुफ्तगू के बाद दोनों दोस्त जो हैं बाज़ारोव के रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 की एंडिंग हो जाती है। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 क्रिटिकली डिस्कस कर दिए गए हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।